ऐसा भी मतलब इतिहास में सुनने को मिला है कि रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया परिवार ने धोखा दिया था। 4 हमारे परिवार की खबरें वहाँ पर हैं। कुतुब मीनार की ज़मीन ऑन पेपर बादशाह ने हमको दी थी, लेकिन नवाब अली बहादुर इतने बहादुर थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही चलते थे हमेशा। पहली ऐसी रियासत रही, नवाब अली बहादुर ने ये डंक बजवा दिया था पूरे कि मेरी रियासत में गाय बैल नहीं कटेगी, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करें। 1857 में फिर ये रानी लक्ष्मीबाई ने मदद मांगी, 10,000 फौज लेके चले गए जंगल में। इनको बाकायदा फिरंगी मिले, उनसे जंग हुई, उनको हराया। जिसने रानी लक्ष्मीबाई का जिन जिन लोगों ने साथ दिया, इनका इतिहास दबा दो, क्योंकि इनका इतिहास आएगा तो फिर रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ जाएगा। तो ये हम लोगों की खूबी और वही जज्बा, वही खून का असर है। तो जब बांदा रियासत बनी और ये चलती रही, लड़ते रहे, अंग्रेज़ों से लड़े। हिंदुस्तान की पहली ऐसी रियासत रही जिसने इंडिपेंडेंट अपने आप को अंग्रेज़ों से घोषित करा। अच्छा। वो पहली ऐसी रियासत रही, नवाब अली बहादुर ने ये डंक बजवा दिया था पूरे कि मेरी रियासत में गाय बैल नहीं कटेगी, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करा। क्यों करा? क्योंकि हम इसी मट्टी से बने थे और हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे। और वही ब्राह्मण एक मतलब समझ लें आप जो भी है, एक भावना है और उसको समझना, अच्छा बुरा दोनों धर्मों को लेके चलना। बिल्कुल समझना कि मेरी ज़मीन पे अगर गाय बैल की हत्या की गई, सबसे पहले इंसान अली बहादुर थे हिंदुस्तान में। अच्छा। कि मेरी रियासत में अगर किसी ने गाय बैल काट दी, जबकि गाय बैल की चर्बी से कारतूस बनाते थे अंग्रेज। अंग्रेज़ों के कानून के खिलाफ कोई हिंदुस्तान में नहीं था जो चल जाए। बिल्कुल सब जी हुजूरी करते थे, पगड़ी बांध के दरबारों में खड़े रहते थे। लेकिन नवाब अली बहादुर इतने बहादुर थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही चलते थे हमेशा। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी धरती पे अगर ये गाय बैल कट गई तो ज़मीन को रासात कर दूंगा और सज़ा भी दूंगा। अच्छा। तो ये बिल्कुल रहा मामला और फिर लड़ते रहे। 1857 में फिर ये रानी लक्ष्मीबाई ने मदद मांगी, 10,000 फौज लेके चले गए जंगल में। इनको बाकायदा फिरंगी मिले, उनसे जंग हुई, उनको हराया। फिर उसके बाद एक एपिसोड वहाँ ग्वालियर का हुआ। ग्वालियर राव साहब, नवाब अली बहादुर, मेरे परदादा और रानी लक्ष्मीबाई गए ग्वालियर पे। ने कहा मीटिंग का कहा, फिर वो मीटिंग में बुलाया और फिर इस तरीके से कुछ पीछे से धोखा हो गया। अंग्रेज़ों को खबर पहुंचा दी कि साहब ये क्रांतिकारी यहाँ आए हुए हैं। तो फिर गुस्से में आगे इन लोगों ने हमला कर दिया उन पर। वो ग्वालियर के जो राजा थे उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा महल, और कुछ समय तक ये लोग काबिज रहे। उसमें लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 35,000 रुपये शायद अली बहादुर ने रखे थे, 15-17 हज़ार रुपये रानी लक्ष्मीबाई को, या 9,000। अच्छा। वो फिगर मुझे अभी एग्जैक्ट अब याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से सबसे ज़्यादा नवाब अली बहादुर ने, क्योंकि रुतबे के हिसाब से ये बड़े रियासत थी। अब वो रानी लक्ष्मीबाई फेमस ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो कई वजह हैं और नवाब बांदा का इतिहास तो शुरू से दबाया गया है। अच्छा। वो ख़ास तौर पर रानी लक्ष्मीबाई के जितने सहयोगी थे उनका इतिहास तो आसपास के राजाओं ने दबवाया है जो अंग्रेज़ों के मित्र थे। नहीं, लेकिन ऐसा भी मतलब इतिहास में सुनने को मिला है कि रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया परिवार ने धोखा दिया था। क्या सच है? साहब ये तो इतिहास है। अब धोखा दिया था, अब वो तो धोखा तो ये मतलब साथ नहीं दिया यानी धोखा ही दिया। साथ नहीं दिया, धोखा दिया। हाँ, साथ नहीं दिया, धोखा ही दिया हुआ गया। वो अब क्या परिस्थितियाँ, क्या हालात रहे, उनकी सोच क्या रही, उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि सिंधिया परिवार को ये तो मालूम था कि ये नवाब बांदा साथ में है और ये साथ दे रहा है, और ये रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, तो ये जो है ये पेशवा परिवार के हैं। और पेशवा हमारे मतलब जिन्होंने हमें बनाया है, बिल्कुल, जिसने हमें, जिनकी वजह से हम वजूद में आए। देखिए आज एक बड़ी ख़राब चीज़ चल रही है, कोई भी बात होती है तो उसको जो लोगों को राजनीतिक फ़ायदा लेना है। हो सकता है अभी आपका वीडियो चले तो नीचे 50 किस्म के कमेंट्स आए जिनको अपने फाइलें पास कराना है। बिल्कुल, क्योंकि दो इस तरीक़े का चल रहा है, किसी के टेंडर रुके हुए बड़े बड़े, किसी के काम रुके हुए हैं। बिल्कुल। तो सब समझते हुए भी तो खैर एक देशभक्ति एक अलग चीज़ होती है, हर किसी के अंदर नहीं आती है। इस किस्म के लोग भी हैं हिंदुस्तान में। तो सवाल ये आ रहा है कि उनको ये तो सोचना था कि यार कि जिसने हमें पहचान दी, जिसने पूना से उज्जैन पहुंचाया, फिर उज्जैन से ग्वालियर पहुंचाया, उस परिवार के वंशज जो जब आ रहे हो आप उनके साथ भी मतलब साथ नहीं दे रहा है और रानी के खिलाफ जा रहा हो आप और उसको मरवा दिया। तो ये हुआ, एक चीज़ ये हुई। हालांकि मेरे बड़े अच्छे परिवार से उनके संबंध हैं। ज्योतिराज सिंधिया जो हैं उनसे भी मेरा अच्छा संबंध है। हाँ, सभी से परिवार से चले आ रहा है, उनके परिवार से चले आ रहा है सभी से। और एक चीज़ और कहूँगा कि ये श्रीमंत जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, श्रीमंत सिर्फ शाहू महाराज ने, छत्रपति जी शाहू महाराज जी ने पेशवाओं को दिया था। ये पेशवा के आगे लगता था श्रीमंत। लेकिन आजकल ये हो गया कि जिसको चाहो कोई भी श्रीमंत लगा सकता है। इसका मतलब होता है ऑनरेबल। ऑनरेबल जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, सभी ऑनरेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ठीक है, अपने अपने धपली अपना राज। तो वो वाला किस्सा है। तो अब आज अगर आप बात करें पेशवाओं की तो कुछ लोग कहते हैं अरे साहब वो पेशवा यूँ थे, पेशवा ये थे, सेवक थे। और शाहू महाराज के, छत्रपति के भैया सेवक थे। सेवक क्या सेवक? एक कैटेगरी होती है, एक क्लास होती है, बिल्कुल एक लेवल होता है। किस लेवल का? अष्टप्रधान में आप अष्टप्रधान में देखेंगे जैसे कि 8 मंत्री हैं या जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर अगर जैसे सीएम वगैरह रहते हैं,
उनके नीचे कितने मंत्री हों और उनके ऊपर वो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री। बिल्कुल तो बिल्कुल कैसी बात कर रहा हूँ, मोदी जी भी कहते हैं साहब मैं सेवक हूँ। हाँ। तो ऐसे सेवक थे तो बिल्कुल सेवक थे। बिल्कुल सही बात। अगर प्रधानमंत्री सेवक था तो थे। हम्म वो फिर सत्ता चलाई और शाहू महाराज देखिए साहब वो कैद में रहे थे औरंगजेब के, और वो चाहते भी नहीं थे कि जंगें आगे बढ़े। जब दिल्ली पे बाजीराव पेशवा जी ने, जहाँ ताल कटोरा स्टेडियम बना हुआ, जी 500 घोड़ों को लेकर उनने घेर लिया था अच्छा जी। वो जो महमूद शाह रंगीला था वो रंगून भाग रहा था सुरंग से। तो शाहू महाराज का संदेश आया कि भैया तुम वापस आ जाओ, अच्छा मत लड़ो अभी। जी तो कहने का मतलब है कि शाहू महाराज कभी मैंने नहीं देखा हिस्ट्री में कि कोई बढ़ावा आगे देते थे, वो रोकते थे। लेकिन बाजीराव पेशवा इतने एग्रेसिव थे और इतने गुस्से के तेज थे, अगर इतने तेज ना होते तो जिसकी फौज का सरदार बहादुर ना हो तो उसकी तो पूरी फौज बुजदिल है। फौज बुजदिल हो तो जाएगी। सवाल यह कि सरदार जो थे पेशवा जी वो बहादुर, आज तो नए नए किस्से बन जाते हैं। आप लोगों ने किस्सा बना दिया कि साहब गुलाम कादिर रोहिला जो है वो किसी ने और ने पकड़ा था। अच्छा जबकि सच्चाई ये है हाँ कि गुलाम कादिर रोहिला जी वो अली बहादुर ने पकड़ा था, जिसने के दिल्ली के बादशाह की आंखें निकालनी थी फोड़ के। अच्छा और वो फरार था और दिल्ली के बादशाह ने इनाम घोषित करा था उस पर। क्या बात। और उस वक्त अली बहादुर जो प्रथम आए थे वो ग्वालियर में ही रहते थे, जी वहीं रहते थे महाजी सिंधिया के पास। तो उन्होंने कहा कि महाजी आप जा रहे हैं दिल्ली, तो आप इसको ये बादशाह का वो है मुलजिम, इसको आप सौंप दीजिएगा। अच्छा तो इतिहास कहीं कहीं ये भी आता है साहब, मेरा पारिवारिक वर्ड ऑफ माउथ भी आया और लिखित में भी है जी कि बादशाह का इनाम हाजी सिंधिया जी ने ले लिया। जी और जब अली बहादुर पीछे से पहुंचे तो उन्होंने, जब माजरा पता चला बादशाह को, तो सबकी नज़रें झुकी हुई थी कि यार बादशाह ने ये कहा कि साहब हम तो समझे थे कि इन्होंने पकड़ा है गुलाम कादिर को, रोहिला को। जी नवाब अली बहादुर साहब हम आपको इनाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं किसी इनाम का तलबगार नहीं हूँ, मुझे इनाम नहीं चाहिए। जी अगर आपको कोई देना ही है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छा, ये कौन जो बुजुर्ग थे कुतुब मीनार के पास, ओके जिनका जी उनके पास की ज़मीन वहाँ दे दीजिए ताकि हम लोग और हमारा परिवार वहाँ दफन हो जाए। तो हमारे परिवार की 4 खबरें वहाँ हैं। अच्छा जो अली बहादुर प्रथम जो जिनका इंतकाल हुआ था वो यहाँ बांदा में होने के बाद यहाँ बांदा के शाही कब्रस्तान में दफन करा था, जी लेकिन यहाँ से फिर ले जाके उनको कुतुब मीनार के पास दफन करा था। 4 हमारे परिवार की खबरें वहाँ पर हैं। कुतुब मीनार की ज़मीन ऑन पेपर बादशाह ने हमको दी थी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुलाम कादिर को जो बादशाह का मुल्जिम था उसे किसने पकड़ा। तो ऐसे ऐसे इतिहासकारों से लिखवाया गया, क्योंकि देखा यह गया है। जी मैं इतिहासकारों का बड़ा आदर करता हूँ, अच्छा बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है, देश का धरोहर है। हाँ बिल्कुल है, हमारा गौरवशाली इतिहास अगर हम लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो आगे कैसे जाएगा। बिल्कुल सही बात। महाराष्ट्र के यूथ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा मैं एमपी में रहता हूँ, लेकिन मैं एमपी के यूथ के इतने वो नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है तुम अपनी जगह पे हो। हाँ एमपी यूपी के, मैं आज यूपी में बांदा में बैठा हूँ मैं, जी लेकिन मैं एमपी और यूपी के यूथ कितने वो नहीं करता। जी लेकिन महाराष्ट्र के यूथ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब एक प्रेम करता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं, एक प्रेम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वहाँ अवेयरनेस, एजुकेशन और हिस्ट्री की मालूमात बहुत है। अच्छा वो शमशेर बहादुर के बारे में भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये खूबी है तो महाराष्ट्र ये की। इतिहास हम लोग क्यों नहीं बताया जाता? वैसे मैं बांदा का रहने वाला हूँ, आप बांदा के नवाब हैं, आपका खानदान बांदा का नवाब रह चुका है, लेकिन मुझे आपके खानदान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। साहब उसकी वजह वही मैं उसी अच्छा, लाइन वो पे आ वजह रहा हूँ, है। उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि जी। इतिहासकार अक्सर देखा गया है शायर और इतिहासकार गरीब होते हैं, अच्छा और कहीं ना कहीं उनको बेचारों को बेटियों की शादी भी करना होती है। बिल्कुल अब पैसे की ज़रूरत तो है, हाँ तो उनको फाइनेंस करा जाता है पैसा कि अच्छा आप हमारी तारीफ में, हमने अंग्रेज़ों के साथ मिलके किसी के साथ गद्दारी नहीं करी है, जी बल्कि जिसने रानी लक्ष्मीबाई का जिन जिन लोगों ने साथ दिया इनका इतिहास दबा दो, क्योंकि इनका इतिहास आएगा तो फिर रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ जाएगा अच्छा कि साहब अली बहादुर की रियासत क्यों गई, तो फिर बात उठेगी कि साहब रानी लक्ष्मीबाई की मदद करी, तो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करी तो फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किसने करी, वो चीज़ें सामने आने लगती हैं। अच्छा इसलिए नवाब बांदा का इतिहास को दबा के मिटा के रख दिया, ख़त्म करके रख दिया। इतना बड़ा महान देश का योद्धा का वंशज, बाजीराव पेशवा के वंशज, जिस और ऐसे जो कभी अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं, जी जिनका मतलब रीवा तक पे हमला करा, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करा उन्होंने। जी मतलब चारों तरफ बुंदेलखंड में हर तरफ एक ही उनका था कि बस आ जाओ हमारे अंडर में, हर तरफ तलवार उनकी, मतलब। तो अब ऐसे लोगों का इतिहास दबा दिया, कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, 15 तोपों की सलामी दी जाती नहीं तो किसने ये साजिश रची ये इतिहास सब दबाने की? ये पूरा मिक्सचर है साहब ये। अच्छा मिक्सचर है। हाँ ये पूरा मिक्सचर है। हाँ कुछ दूसरे मामले भी रहे, हाँ। क्योंकि नवाब अली बहादुर थी, एक देखा जाए तो बुंदेलखंड में मुस्लिम रियासतें नहीं है ज़्यादा। जी हाँ नहीं है। कुछ एक वो भी इतिहासकारों की एक मानसिकता रही होगी, जी क्योंकि नवाब अली बहादुर यहाँ आके बैठे तो भाई बीच में आके कैसे बैठ गए, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा वो भी है कि अब जैसे हमारे एमपी में भोपाल के आसपास छोटी मोटी नवाबी रियासतें रहीं, हाँ तो उन लोगों को बड़ा चढ़ा के, समझ रहे हैं आप बात को, हाँ समझ रहा मारा तेंदुआ बताया शेर, तो इस तरीके की बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके की बातें चलती रही।